फॉर्मेल्डिहाइड बनाना। तो इसमें जो चित्र दिखाया गया है उस चित्र की सहायता से हम प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं, जिसका सूत्र HCHO है, जिसका IUPAC नाम है एक मेथेनल। तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे। इसमें एक चित्र दिया हुआ है। इसमें ये एक गोल पेंदी का फ्लास्क है, इसमें एक बर्नर है या स्पीड लैम्प बोल सकते हैं, एक जल ऊष्मक है ये, और ये जो है एक जाली है। इसको एक स्टैंड से कस दिया गया है। ऊपर और नीचे एक नली लगाई गई है, यहाँ पर वायु को भेजा जाता है। ये प्लेटिनम युक्त एक एस्बेस्टोस की होती है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें दो खुली नली हैं, एक ये है एक ये है। इसको इतना गर्म करते हैं इस बर्नर की सहायता से जो कि लाल तप्त हो जाती है, और इसको चुंबक जो है चुंबक पंप अर्थात पंपिंग बोल सकते हैं, इसकी सहायता से इसको खींचते हैं तो ये इसमें आने लगता है। जब इसमें आ जाता है तो इसमें जल और फॉर्मिल जल होता है। अब हम इसको बनाने की विधि जो है, प्रयोगशाला विधि क्या है कि हम इस जो ये हमारा चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को बिल्कुल इसी प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, इसमें एक मेथिल अल्कोहल को डालते हैं और वायु को चुंबक पंप या पंप की सहायता से इसको खींचते हैं। खींचने के बाद क्या होगा, इसके अंदर एक इसको खींचेंगे तो वायु जो है इसके संपर्क में आएगी, और ये जो प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस की प्लेटिनम जो है, इसका जो ताप है यहाँ पर जो इसका ताप है 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, और ये बिल्कुल लाल तप्त होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, जब इसके अंदर जो है फॉर्मेल्डिहाइड बननी शुरू हो जाती है, विलयन बनना शुरू हो जाता है इसका, तो इसको क्या करते हैं, जल पंप की सहायता से इसको खींचते हैं, चुंबक पंप बोल रहे हैं, और इसको ग्राही में इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राही में होता है, इसमें जल फॉर्मिल जल बोल सकते हैं इसको, और फॉर्मेल्डिहाइड होता है। इस प्रकार से ये इकट्ठा हो जाता है। दो स्पीड बर्नर इस प्रकार से लगाए जाते हैं। एक पर तो गोल पेंदी के फ्लास्क में जो मेथिल अल्कोहल होता है इसको गर्म करते हैं, दूसरे में जो प्लेटिनम युक्त जाली होती है इसमें हम इसको खोलते हैं, और इतना गर्म करते हैं कि इसमें से वायु को एकदम से निकाल लेते हैं, और जिससे वायु के निकल जाएगी तो इस प्रकार से इसमें फॉर्मेल्डिहाइड बनने लगता है। परंतु ये 40% शुद्ध होता है। इसको अन्य जो शुद्ध करना है वो अन्य विधि होगी, उसको हम बाद में करेंगे। पहले हम प्रयोगशाला विधि का अच्छी तरह से वर्णन करते हैं। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाना। मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनती है, जिसका सूत्र ये दिया हुआ है HCHO बनाया जाता है। इसमें जो रिएक्शन है यहाँ पर देखते हैं, CH3OH ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करेंगे Pt की उपस्थिति में। ताप इसका 250 से 300 डिग्री सेल्सियस Cu के चूर्ण के साथ, तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड और जल बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो करते हैं, तो इस प्रकार से बोलेंगे 2CH3OH प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर O एरो का निशान बनने में P2 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगेंगे। Cu का चूर्ण तो बनेगा 2CHO, अर्थात 2 हिस्से फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और 2 ही हिस्से इसमें जल बनता है। ये जो ये रिएक्शन है, तो इसका सबसे बढ़िया साधन याद करने का है कि बार बार रफ कॉपी में ऊपर से ये बोलते रहें और इसको 2-3 बार लिखें। 2-3 बार लिखने के बाद हमें अभ्यास हो जाएगा। इसको रोज़ कंटिन्यू करना है। जिस प्रकार की भी समीकरण है उसको हमें अच्छी तरह से याद करना है, लिख कर याद करना है। अब विधि जो है प्रयोगशाला विधि वो इस प्रकार से है। एक फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल को लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकलने के लिए 2 नलियाँ चित्र में दिखाई गई हैं। ये हमारा एक वायु
नली है जिसमें वायु प्रवेश करते हैं, दूसरी जो है यहाँ पर जो ये दिया है प्लेटिन युक्त एक एस्बेस्टस की जाली होती है। इसको इतना गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि ये लाल तप्त हो जाती है और इसमें से वाष्प निकलनी प्रारंभ हो जाती है, जिसको हम चुंबक पंप की सहायता से खींचते हैं। वायु निकलने वाली नली को प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस से भरी एक नली में जोड़ दिया जाता है, जिसमें से एक अन्य नली जल भरे चूसक पंप युक्त फ्लास्क में लगी होती है, जिसको ग्राही कहते हैं। ग्राही भी हो सकती है। मेथिल अल्कोहल तथा प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस को गर्म करने के लिए दो अलग अलग बर्नर लगाए जाते हैं, जो कि हमने अभी चित्र में बताया। दो बर्नर इसलिए लगाए जाते हैं, ये दिखाए हुए दो बर्नर, एक बर्नर ये रहा, एक बर्नर ये रहा। ये इसलिए लगाए गए हैं, यहाँ पर जब हम चालू करेंगे बर्नर को तो इसमें मेथिल अल्कोहल के साथ जब ये वायु क्रिया करेगी तो, और ये इधर से इसके अंदर से यहाँ से निकल कर इधर को चलेगी, और इसको जो जाली है इसके अंदर जो वाष्प हैं उसकी अशुद्धियों को ख़त्म करने के लिए दूसरा बर्नर लगाया जाता है। इसका टेम्परेचर इतना कर लेते हैं जो लाल तप्त हो जाए और जो वाष्प है इधर से निकलनी शुरू हो जाती है। प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टोस से भरी नली को लाल तप्त होने तक गर्म करके चूसक पंप द्वारा, या चूसक पंप बोल सकते हैं, ठीक है, पंप द्वारा फ्लास्क की वायु निकाल देते हैं। मेथिल अल्कोहल युक्त फ्लास्क में वायु प्रवाहित करते हैं हुए 250 से 300 डिग्री सेल्सियस अभी बताया था तक ताप के बीच गर्म करने पर मेथिल अल्कोहल की वाष्प पीटी के संपर्क में आती है, जिससे इसके ऑक्सीकरण से फॉर्मेल्डिहाइड गैस बनती है, जो ग्राही के जल में विलय होता है, जिसमें क्या होता है 40% फॉर्मेल्डिहाइड तथा शेष जल होता है। ठीक है भाई, इस प्रकार से अब इसके रासायनिक गुण हैं। पहला जो रासायनिक गुण है इसका, रासायनिक गुण नंबर 1, सांद्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, घोल से अभिक्रिया कराने पर तो क्या होगा 2CHO प्लस NaOH, इसके बाद बनेगा CH3। यो हमने ये लगाया 2 इसलिए लगाया कि 2 तो ये H हो गए, एक H ही हो गया, तो यहाँ पर CH3OH, तो ये बना मेथिल अल्कोहल। इसके बाद क्या होगा, एक C और बच गया, यहाँ पर 2 थे, तो CHCONA, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बना सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। इसके बाद जो है हम यह अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया भी कहलाती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह अभिक्रिया कौन सी है, केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद है अमोनिया से अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाएंगे, इसको याद करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 1 नंबर में पूछ सकते हैं क्या होता है अमोनिया की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पर 6HCHO प्लस 4NH3 बनेगा, ब्रैकेट के अंदर CH2 ब्रैकेट बन 6N4 प्लस 6 जल, तो इसको यूरोट्रोपिन भी कहते हैं, टेट्राएमीन भी कहते हैं, हेक्सामीन भी कहते हैं, किसी तरह से भी पूछ सकता है। क्या होगा कि टेट्रामीन फॉर्मेल्डिहाइड की सहायता से हेक्सामीन कैसे बनाया जाता है, टेट्रामीन कैसे बनाया जाता है, यूरोट्रोपिन कैसे बनाया जाता है, इसको बहुत ज़्यादा बार बार लिखने से, बोलते रहो कॉपी में रब में लिखते रहो। तो एक बार वो देखेंगे 6HCHO प्लस 4NH3 बनेगा, ब्रैकेट के अंदर CH2 ब्रैकेट बन 6NH4 प्लस 6H2। तो अब इसके बाद है लास्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी, कि हाइड्रोजन साइनाइड या HCN से अभिक्रिया, तो HCHO प्लस HCN बनेगा HCH ब्रैकेट के अंदर OH ये वाला
ब्रैकेट बंद CN, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो इसको बहुत ज़्यादा याद कर लें, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो बहुत पूछता है साइनोहाइड्रीन क्या है, तो उसका सूत्र लिखिए। एक यह किससे प्राप्त होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसकी बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख लिख के बार बार याद करेंगे तो हमारे आसानी से याद हो जाएगी।